जसवंत पवार। पंचायत हो रही है, महापंचायत है किसानों की, किस बात को लेकर हो, किसका समर्थन किया है? देखिए, जो पंचायत है ये मोहना गांव में, और किसान पिछले 7 महीने से मोहना जो जेवर से बल्लवड़ से जो जेवर एयरपोर्ट के लिए जो हाईवे जा रहा है तो वो कट की मांग कर रहे हैं ग्रीन एक्सप्रेस वे पर, लेकिन 7 महीने हो गए उनको कोई कट नहीं दिया गया। तो सब में रोष है। हमारा जो सांसद है फरीदाबाद के कृष्णपाल गुर्जर जी, वो बहुत इन्होंने जो रवैया दिखाया, अभी तक ना तो 7 महीने से धरने पाए, और उनका जो तानाशाह कहते हैं घमंड और अहंकार में वो डूबे हुए हैं, किसानों को अनर्गल बातें कर रहे हैं इनके खिलाफ। तो पंचायत में फैसला होना है, लेकिन सबने एक स्वर में कहा है कि धर्म और अधर्म की लड़ाई है। और जो ये हमारा घमंडी सांसद है, जो ये हमारा सांसद जो पैसों के उसमें इतना मतलब घमंडी हो चुका है, इतना बौखला चुका है, इसको हराने के काम इलाके की जनता करेगी। ये फैसला इसमें हुआ है। सांसद का विरोध है, पार्टी का विरोध है? ये सांसद का, पार्टी नहीं है, सांसद का है, क्योंकि सांसद पिछले 7 महीने से धरने पर नहीं आया है। और ये घमंडी सांसद पता नहीं गलत बातें किसानों के लिए बोल रहा है कि ये तो ऐसे ही है, वो है। जब इसको वोट किसान जब अपनी वोट डालेगा तो इसकी ताकत पता लगेगा। जब ये हार के घर बैठेगा इसको पता लगेगा कि किसान की जो ताकत है, वोट की ताकत है, कितनी बड़ी है। समर्थन किसको किया है किसानों ने? अभी किसको समर्थन नहीं किया है, पंचायत चल रही है, लेकिन जो फैसला हो सकता है वो जो चौधरी महेंद्र प्रताप है, सबने जो अपना फैसला जो वक्त है उन्होंने तकरीबन कहा है कि महेंद्र प्रताप ही एक ऐसा सकता है जो इसकी जमानत जब्त करवा सकता है। कितने गाँव की पंचायत है यहाँ पर पूरे इलाके की, मैं कहूँ बतरपुर बॉर्डर से लेके करमन बॉर्डर होटल तक इलाके की पूरी सरदारी है। 36 बिरादरी के नेता है, और कहीं तो बाहर से भी नेता आए हुए हैं। देखो, पूरे लोकसभा क्षेत्र के गांव लगभग 1400 गांव इसमें पड़ते हैं, और हमारे उत्तर प्रदेश से भी किसान संगठन जो हमारे आए हैं, और हमारे जो हरियाणा किसान यूनियन के जो अध्यक्ष रवि आजाद जी यूथ के, वो भी इसमें आए, और किसान संगठन के ही यहाँ पर आए हैं। तो मुद्दा क्या है? मुद्दा हमारे क्या वजह रही कि एक मुद्दा इतना बड़ा हो गया कि लोकसभा का प्रत्याशी की जीत और हार तय कर रहा है? देखो, सरकार की हठधर्मिता, हमारे सांसद और मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की हठधर्मिता, मुख्यमंत्री और उसमें हमारे विधायक भी शामिल है। एक हमारे कट की छोटी सी मांग थी, जबकि हमने अपनी जमीन दी, 126 एकड़ जमीन उसमें दी है, हमारी जमीन और हमें कट ना मिले। और हम 7 महीने से बैठे, उनको अपील भी कर ली, रिक्वेस्ट भी कर ली, और स्वयं मुख्यमंत्री की घोषणा होते हुए चाहे सांसद और विधायक हो, फिर भी हमें कट ना मिले। हम मजबूर होकर उनके बार कई बार प्रतिनिधिमंडल भी हमारे जाके मिले, गडकरी साहब से मिले, अधिकारियों से मिले, बाकी कोई ठोस आश्वासन, कोई काम जीरो ग्राउंड पर नहीं है। वजह क्या रही? इतना बड़ा मुद्दा तो नहीं था। वजह तो सरकार जाने क्या था, वो तो वो जाने बता सकते हैं। उन्होंने एक बार भी सांसद ने यहाँ के ये नहीं कहा भाई इसमें ये रुकावट है, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ जहाँ भी है। अगर यहाँ के ये बताते हैं कि भाई ये रुकावट है, ये टेक्निकल पॉइंट है, तो हम कुछ मानते भी, भाई कुछ दिन में दूर हो जाएगा। बाकी ऐसा अब उन्होंने ऐसा किया नहीं, और उसी के विरोध में हमने यहाँ पर ये महापंचायत की, और अब आगे भी हम गांव-गांव में जाएंगे। लगभग 50-40 गांव तो हम कवर कर चुके हैं। हर गांव में जाके हम इस प्रकार प्रचार करेंगे, भाई इस झूठी सरकार को, सांसद को हराओ। और मैं तो अपील करता हूँ पूरे देश के मतदाताओं को, जहाँ भी बीजेपी को जो पार्टी हरा रही हो उसके पक्ष में मतदान करें। विधायक का कोई सहयोग मिला आपको? विधायक का कोई सहयोग नहीं मिला, केवल झूठ। नैनपाल रावत विधानसभा में भी क्या इस तरह से महापंचायत? विधानसभा में मुद्दा उठाया था नीरज शर्मा जो NIT से विधायक है, उन्होंने भी कोई खास समर्थन उसका नहीं किया, और ना ही मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए थे, और सरकार ने कोई जवाब उसका नहीं दिया। तो सरकार कहीं ना कहीं उदासीन हमारे इसको कट को लेकर रही, और आज हम सरकार के प्रति उदासीन है, इसको हरा के सांस लेंगे। मैं नीतू मान प्याले गांव से। आप किसान परिवार से हैं, किसानों को समर्थन कर रहे हैं, क्या मानते रखी गई? किसका समर्थन किया गया, किसका विरोध हुआ है? देखिए, समर्थन सिर्फ किसानों का है। समर्थन हमने आज यहाँ भरी सभा, सम्मानित सभा में आज 52 पाल की सरदारी हमारी यहाँ पे 36 बिरादरियों का मान सम्मान के साथ हमने ये सभा की है। यहाँ पर ये आज की सभा में भाजपा सरकार का खुला विरोध हमने किया है। जो तिरस्कार, जो लाचारी, जो अत्याचार भाजपा सरकार ने हम किसान भाइयों के साथ किया है, 7 महीने से धोखा है ये हमारे किसानों का। किसानों ने अपनी जमीनें दी थी एक्सप्रेस वे पे, ताकि आने वाली पीढ़ी को मजबूती मिलेगी, कट मिलेगा। जो नौजवान मेरा शिक्षा के लिए, रोजगारी के लिए बाहर जाता है, उसकी मजबूती आएगी। लेकिन ये धोखा है, वादा खिलाफी है। इसीलिए सभा रखी गई कि अगर कोई हमारे सम्मान को, हमारे हक को सम्मान से हमें नहीं आता तो हमें छीनना आता है। तो कितने गांव के किसान एकत्रित हुए यहाँ पर? आज यहाँ कम से कम मैंने आपको बताया, यहाँ 52 पाल की सिरदारी है, पूरे का पूरा लोकसभा के सिरदारी यहाँ सभा में हमारे साथ है, और 36 बिरादरियाँ हमारे साथ हैं। तो आप मान लीजिए कि पूरी लोकसभा में उसकी हवा खराब है। तो बीजेपी पार्टी का विरोध है, कृष्णपाल का?
देखिए, किसानों की बात करते हैं, अगर हम कट की बात करते हैं तो खुला किशन पाल गुर्जर का विरोध है, लेकिन भाजपा सरकार ने पिछले 10 सालों में यहाँ महंगाई की मार, यहाँ पे जवानों को बेरोजगारी, महिलाओं पे अत्याचार, हमने तैरती हुई लाशें देखी है, हमने महंगाई देखी है, हमने नोटबंदी की सर्दी देखी है, लेकिन कभी भाजपा सरकार का तंत्री मंत्री संतरी नहीं देखा आज तक यहाँ पे। तो अच्छे दिन और विकास के ऊपर जो वोट दिया था 10 सालों में, आज उस पर निर्णय लिया गया कि आज उनको वोट की चोट से वापस धरातल कर देना है। हमने किसका समर्थन किया पार्टी का? महेंद्र प्रताप जी का खुला समर्थन है हमारा। ओम प्रकाश कौशिक। कौशिक साहब धरने पर आए हैं जी। क्या तय हुआ है ये क्या तय हुआ धरने में? देखो, एक अहंकार को मारने के लिए तय हुआ है। किसका अहंकार है? अहंकार हमारे मंत्री जी हैं कृष्ण पाल गुर्जर जी। मैं सबूत के साथ बोल रहा हूँ, ये मेरे पास सबूत है। ये हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने एक ये लेटर इशू किया। अहंकार कैसे खत्म करें? क्या इशू लेटर में क्या है? लेटर में ये है कि मोहने को उतार चढ़ाव दे दिया गया है। ये रहा, ये लेटर ये रहा। लेकिन वो तो NHAI का मुद्दा है। सुनो, अब मैं वही तो कह रहा हूँ, NHAI का देखो। ये फोटो किसका है? ये फोटो किसका है? दिख रहा है नहीं? ये फोटो किसका है? भाई देखो, हमारे इस भारत भूमि के अंदर राजा हरिश्चंद्र हुए, अपने वचन पर बिक गए, मिट गए, लेकिन वचन को नहीं तोड़ा। इस भारत भूमि के अंदर राजा मोरध्वज ने अपने बेटे को अपने हाथ से चीर दिया, लेकिन वचन से नहीं पलटे। ये क्या मंत्री है, ये क्या राजा है जो अपने वचन को दे के पलट रहे, जनता को कुछ समझ नहीं रहे? क्या राज है इनका? तो ये धार्मिक बनते हैं, कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हम धर्म को मानेंगे। इन्हें अपने धर्म का ज्ञान नहीं है। इस वचन की कीमत है। जो आदमी अपने वचन को नहीं निभा पाएगा वो कैसे जिंदा है? शर्म आनी चाहिए। तो जनता इस बार वोट का है जी, जनता वोट से जवाब देगी इनको? बिल्कुल वोट भी देंगे, सपोर्ट भी देंगे। सपोर्ट किसका? महेंद्र प्रताप को देंगे जो इसको हराएगा। मेरा नाम महेंद्र चौहान है और मैं संयुक्त किसान मोर्चा पलवल का नेता हूं और लगातार पिछले 7 महीने से इस आंदोलन से मोहना के से जुड़ा हुआ हूं और आज भी और भविष्य में भी इनके साथ रहूँगा। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि 7 महीने से ज़्यादा समय इसको हो गया है और ये एक ऐसी मांग है जिस मांग को कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि नहीं पूरी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि इस प्रदेश का मुख्यमंत्री जिसकी घोषणा कर जाए, मुख्यमंत्री की घोषणा का मतलब होता है कि इस प्रदेश में कानून बन गया, लेकिन उसको भी नहीं मान रहे। कितनी बार विधायक के पास, सांसद के पास, पिछली 8 फरवरी को हम 52 पालों के लोग लगभग 200 आदमी गए थे। कृष्ण पाल गुर्जर जी ने ये कहा था कि मेरी आज ही गडकरी से बात हुई है, 3 दिन में मैं इसकी फिजिबिलिटी चेक करा लूँगा और निस्संदेह आपका ये बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कितनी बार ये 3 दिन हुए, गडकरी जी कह के गए 3 दिन में कराएंगे, और वहाँ गोयल आया है वो कह के गया, लेकिन किसी की बात में कोई दम नहीं निकला। और आज दुर्भाग्य की बात है 7 महीने पूरे होने के बाद भी कोई भी सरकार का अधिकारी नहीं कह पाया कि आपकी मांग को मंजूर करते हैं। इसलिए आज इस इलाके ने, जिसमें सभी धर्म और जातियों के लोग हैं, कोई राजनीतिक फैसला नहीं लिया, सारे नॉन पॉलिटिकल लोग हैं और इसमें कार्यकर्ता अगर कोई देखा जाए तो सभी राजनीतिक पार्टियों के लोग भी हैं जो वोट देंगे। उन्होंने फैसला किया है कि किसी भी कीमत पर कृष्ण पाल को इस इलाके के लोग वोट नहीं देंगे और उसको वोट देंगे जो इसको हराएगा। हराने वाले उम्मीदवार जो है सब जानते हैं, सबके मन में है, सब जानते हैं, और वही इस इलाके का इस बार MP बनेगा। और उसको भी ये अकल आ जाएगी कि जिस तरह से आज इसका साथ छोड़ रहे हैं, अगर तेरे सेवा नहीं की लोगों की तो तेरे साथ भी यही हो। कौन है हराने वाले? आप नाम नहीं बता रहे। आप नाम बताने क्या जाए। इनका मुकाबला इस समय इंडिया गठबंधन का और BJP का चल रहा है पूरे देश में। इंडिया गठबंधन और BJP का पूरा राष्ट्र में गठबंधन है और हमारे यहाँ लोग मुकाबला है, सॉरी, इंडिया गठबंधन का और NDA का मुकाबला है। और जब BJP के खिलाफ वोटिंग जाएगी तो NDA के उम्मीदवार का समर्थन इस इलाके की जनता करेगी। नाम क्या है आपका? मेरा अशोक कुमार रावत है, अशोक कुमार जी, प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन पलवल। आज महापंचायत की है, क्या निर्णय निकला है? निर्णय यही निकला है कि जो भी सभी सरदारी ने निर्णय लिया है कि जो भी BJP प्रत्याशी को हराएगा
सभी लोग मिलके उसका समर्थन करेंगे, उसको वोट करेंगे, एक एक वोट उसको देंगे। और जो ये कट वाली बात है, ये कट तो हम लेके रहेंगे, ये हमारा अधिकार है, ज़मीन दी है हमने, हमारा हक बनता है, हम किसी भी सूरत में कट लेके रहेंगे।